Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistant. Dear student, Training and Development by 006 Lecture number 2. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स को। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस किया है कोर्स की आउटलाइन। होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये लेक्चर्स। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैनेजर्स एंड देयर कंपिटेंसीज को। ठीक है कि क्या मैनेजर्स किस तरह से कंपिटेंसीज क्या होती हैं और मैनेजर्स कौन होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं अपने चैप्टर से, अपने यूनिट 1 से लेक्चर को। अब सबसे पहले आपका जो ये कोर्स है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आपको सबसे पहले यूनिट 1 पे जाने से पहले पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि अब कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक कंपनी में हो रही हो, जो कि इनहांस करें नॉलेज को, स्किल्स को, किसी भी एम्प्लॉय की लर्निंग को, उसको वर्कशॉप्स के थ्रू या कोचिंग के थ्रू या टीचिंग के थ्रू। ठीक है, ये सब चीजें जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती हैं एक्टिविटीज, इन सबको हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो ये कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं उनको अच्छे से उनको अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करती हैं। उसके अलावा स्किल्स इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉयज की, फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिर उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वो बेहतर बनाया जाता है, क्वालिटी और सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए हमें मिलती हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं ये। ठीक है, अब हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज की डिटेल में जाने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो है क्या। यानी कि अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन पर्सपेक्टिव, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आपका लेक्चर मैनेजर्स एंड देयर कंपिटेंसीज से स्टार्ट कर दूं, बट बिफोर दैट यू शुड नो कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है, अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होती है आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी जगह हो, वहां पर मैनेजमेंट जो है ना वो बेस होती है, वो फाउंडेशन का काम करता है। जब तक एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी उस वक्त तक मिशंस और गोल्स, स्ट्रैटेजीज, चैलेंजेस, मोटिवेशंस, ये सब कुछ यूजलेस होता है। जब मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस स्मूथली चलेगा और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से जाएगी। ठीक है, अच्छे से ग्रो करेगी। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ वेज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हेल्प की जाती है कि वो अपने जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं या जो पर्सनल स्किल्स हैं ना, उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। यानी कि अब एक बंदा है, एक मैनेजर है, एक एम्प्लॉय है, उसके पास स्किल्स तो हैं पर वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, तो उन स्किल्स का तो कोई फायदा नहीं। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट किस चीज में हेल्प करती है कि जो भी स्किल्स हैं, जो भी एक पर्सन के पास जो क्वालिटीज हैं, उन सब चीजों को वो मजीद इनहांस करता है, मजीद बिल्डअप करता है, और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शनिंग अच्छी होती है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा जो रोल आ जाता है, सबसे पहले जो रोल आ जाता है वो मैनेजर का रोल आ जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट 3 चीजों पे बेस्ड होती है, मेथड्स, प्रैक्टिस और कल्चर पे। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे फिगर देख सकते हैं, इन 3 चीजों पे आपकी बेस्ड होती है। अब जो स्पेशली जो कुछ ऐसे एरियाज जहां जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एरियाज हो जाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ अगर हम डेफिनेशन देखें इजी वर्ड्स में कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट होती क्या है, तो कोई भी ऐसी एफर्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि उसके एम्प्लॉयज को, उसके मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाए और उनके थ्रू उसको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। या आप यूं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ना एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ठीक है, और ये सिस्टमैटिक प्रोसेस किस लिए होता है कि जो मैनेजर्स है ना उनको इफेक्टिव बनाया जाए, उनको अच्छा बनाया जाए, उनको उनकी क्वालिटीज, उनकी स्किल्स को एनहांस किया जाए। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस अप्रोच को अपनाती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट की,
वो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करती है और उन टेक्निक्स के हेल्प से वो अपने मैनेजर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स आ जाती हैं कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होती है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट हो जाती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि एग्जांपल्स आ जाती हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट की। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मैनेजर्स एंड देयर कॉम्पिटेंसीज। अब मैनेजर्स एंड देयर कॉम्पिटेंसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 1 का जो ये फर्स्ट हाफ है ना, फर्स्ट हाफ जिसमें मैनेजर्स एंड देयर कॉम्पिटेंसीज, रोल ऑफ मैनेजर्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेडली आते हैं पेपर्स में। आपको पता है कि एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस आपकी एडवांस्ड फॉर्म है एमबीए की। तो एमबीए के जो पास्ट पेपर्स हैं अगर आप उन्हें भी देखिए ना तो बहुत सारे रिपीटेडली ये टॉपिक्स कवर हुए हुए हैं उसमें। ठीक है, अच्छा, अब मैनेजर्स एंड द कॉम्पिटेंसीज को लर्न करने से पहले, उन स्किल्स की तरफ जाने से पहले ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्पिटेंसीज होती क्या है। क्या ये स्किल्स होती हैं, क्या ये एबिलिटीज होती हैं, या ये होती क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें ना, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो कॉम्पिटेंसीज जो है वो कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं जो कि एक बंदे में, एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए। ठीक है, वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं। अब स्किल्स की अगर हम बात करें तो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज मिलते जुलते जरूर है पर इनमें बड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस किस तरह से कि स्किल्स जो है ना वो सीखी जाती हैं, यानी अब कोई काम है, कोई हुनर है, कोई स्किल है, वो सीखी जाएगी। लेकिन जो कॉम्पिटेंसीज है वो इंसान के अंदर होती हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इंसान के अंदर होती है, वो सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, इसी तरह से क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग सीखी नहीं जा सकती, वो इंसान के अंदर होती है। ठीक है, वो एक इनहेरिटेड स्किल होती है, वो एक क्वालिटी होती है इंसान की, अपनी नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है वो। ठीक है, तो होप्स आपको कॉम्पिटेंसीज क्या होती है इसमें आपको क्लियर पता लग गया होगा कि कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स में क्या डिफरेंस है। कि कॉम्पिटेंसीज सीखी नहीं जाती बल्कि वो इनहेरिट क्वालिटीज होती हैं, जबकि जो स्किल्स है वो आप लर्न करते हैं, स्किल्स आप सीखते हैं। जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स हम सीखते हैं। ठीक है, बेसिक कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी है, लेकिन अगर फर्दर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाएं तो दैट विल बी स्किल्स। ठीक है, रिपीटेडली ये वर्ड्स यूज होते हैं, कॉम्पिटेंसीज बहुत कम हम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी स्किल्स हैं दैट आर नॉट स्किल्स, वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज होती हैं, ठीक है, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज ऐसी कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि पूरी परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है ना लीडर की, उसको वो इफेक्ट करती हैं। अब हम एक एक करके डिफरेंट लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑलमोस्ट मैं 10 कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस करूंगी आपके साथ। आपका ये बहुत वास्ट स्कोप है, आप चाहें तो इसको 20 हेडिंग्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत बेसिक और 10 कॉम्पिटेंसीज आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। फर्स्ट है आपके पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है कि कोई भी मैसेज है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, और उन दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कोई मैसेज है। अब एक किसी का मैसेज है, उसका फिर रिजल्ट यानी कि रिप्लाई बैक या फीडबैक दिया जा रहा है। तो ये जो होल प्रोसेस होता है ना, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अब एक कम्युनिकेशन के जो मतलब एक जो बंदे के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो सीखी नहीं उस तरह से जाती, वो कंपिटेंसी होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कंपिटेंसी। इसी के साथ सेकंड आ जाता है मोटिवेटिंग अदर्स। ये जो कंपिटेंसीज है ना, ये आप इनको अगर क्वेश्चन में, एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें हेडिंग वाइज आप याद करें, आप इनकी जस्ट हेडिंग्स को याद रखें, और बीच में हेडिंग्स के बीच में दो दो तीन तीन लाइंस में आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें। मेन आपने हेडिंग्स को याद रखना है कि क्या क्या कंपिटेंसीज हैं। अब सेकंड कंपिटेंसी आ जाती है मोटिवेटिंग अदर्स। अब मोटिवेटिंग अदर्स में किस तरह आता है कि अब एक गोल्स है, कुछ प्रॉपर गोल्स हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ एक मिशन है, और उसकी तरफ फिर बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, मोटिवेशन। ठीक है, और जो गुड लीडर्स होते हैं ना, उनमें एक ये स्किल होती है, ये क्वालिटी उनके अंदर मौजूद होती है कि वो बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो उनको इनकरेज करते हैं।
ठीक है। अक्सर लोग होते हैं ना जो डीमोटिवेट करते हैं, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रही। जो अच्छे लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो कॉम्पिटेंसी होती है, वो उनकी नेचर में शामिल होती है कि वो अगले को मोटिवेट करते हैं। थर्ड आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास मेमोज आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाती हैं, एम्प्लॉय मैनुअल्स आ जाते हैं, लेटर्स, इंस्टेंट मैसेजेस, टेक्स्ट्स, ये सब आपके रिटन कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। ये रिटन कम्युनिकेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो कि इफेक्टिवली किसी के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। जैसा अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के साथ रिटन कम्युनिकेट करूं तो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करें आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा। ठीक है, ये हर बंदे की इंटरनल क्वालिटीज होती हैं कि वो किस तरह से किसी के साथ कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर कॉम्पिटेंसी, दैट इज ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी क्या होती है कि कोई भी इंसान कितना ज्यादा एथिकल है, कितना ऑनेस्ट है, कितना सिंसियर है, ठीक है, क्या वो एज अ रोल मॉडल अगले के लिए साबित हो सकता है, नहीं हो सकता। और ये जो ओवरऑल चीजें होती है ना, ये बनाती हैं एक मैनेजर की रेपुटेशन। अगर वो ऑनेस्ट है, अपने वर्क के साथ सिंसियर है, अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है, अपने एम्प्लॉयज के साथ एथिकल है, ह्यूमन है, तो ऑफकोर्स उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। ठीक है, जाहिर है जब बहुत सारे लोग अलग अलग नेचर, अलग अलग जगह से आकर एक जगह काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी उनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी उनमें कोई आपस में किसी बात पे ऑब्जेक्शन हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अच्छा मैनेजर, अच्छा लीडर वही होता है जो उन तमाम चीजों को अच्छे से हल कर सके, अच्छे से सॉल्व कर सके। सबसे और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम है क्या। ये जैसा आपके पास फिगर है ना कि इसमें पहले आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम को, फिर उसको एवेल्युएट करे, फिर डेवलप करे उसके लिए कोई सोल्यूशन, और फिर उस सोल्यूशन पे वर्किंग करे। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है विजन प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मिशन है, उसके लिए पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है। ठीक है, एम जब तक नहीं पता, विजन नहीं है, कोई कोई मिशन नहीं है, उस वक्त तक ना वो काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसे ही तो बस एक चीज नहीं शुरू हो जाती ना, उसका कोई प्रॉपर एक मिशन होता है, कोई विजन होता है कि हमें इस मकाम तक पहुंचना है, हमें ये काम करना है। तो अब हर चीज के लिए जितना इंपॉर्टेंट है विजन, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ना विजन। बिजनेस एस्पायरेशन होती है, यानी कि अब कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो वो क्या मकसद है उसका असल में, वो आ जाता है। अब जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं ना, वो विजन में और प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं हर चीज को अच्छे से कैटर कर सकते हैं, दूसरों को इंकरेज कर सकते हैं, दूसरों के की हेल्प से डिफरेंट एक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब क्रिएटिविटी क्या होती है कि कोई भी नई चीज, ठीक है, कोई भी नई अप्रोच, कोई भी नई थिंकिंग डेवलप करना। अब ये चीज सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, क्रिएटिविटी आप किसी को सिखा नहीं सकते। अगर इंसान के अंदर खुद ऐसी खसूसियात हैं ना, कुछ क्वालिटीज हैं, तो वो क्रिएटिव हो सकता है। इनोवेशन भी इसी तरह होती है कि कोई भी नए आइडियाज लाना। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप दो तरह के लोग हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं कि जो फ्लो के साथ चलते हैं। ठीक है, और यानी कि जो जैसा चल रहा है ना, बस वो उसी तरह चलते रहते हैं। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खुद अलग अलग न्यू इनोवेशन करते हैं, न्यू क्रिएटिव आइडियाज डेवलप करते हैं, और वो फिर आप एक छोटा सा एक प्रोवर्ब है, छोटी सी एक एग्जांपल है कि डोंट फ्लो विद द या डोंट बी द फ्लो बट मेक द फ्लो। ठीक है, यानी कि आप जो जैसे चल रहे हैं ना, आप उसके साथ ना चलते रहे, बल्कि अपना फ्लो खुद बनाए, खुद अपना रास्ता बनाए, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इनोवेशन से। तो जो अच्छा मैनेजर होता है उसके यही काम होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम्स होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब इन प्रॉब्लम्स को डील करना, तो एक तो हो गया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक थोड़ा अलग बात आ जाती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक प्रॉपर एक झगड़ा आता है। प्रॉब्लम तो एक मसला हो गया ना,
कि वो एक मसला था, उस मसले का सोल्यूशन निकाल लिया। पर अब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एम्प्लॉयज में आपस में झगड़ा हो जाए या उनका कुछ किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए या डिफरेंट इस तरह की जो सिचुएशंस होती है ना, उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए एक मैनेजर को फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्पर होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, ठीक है, अवॉइडिंग इम्पर्सनल कंपाइलर, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि बाकियों का भी ख्याल करे, ठीक है, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए और बहुत टफ होना चाहिए, यानी फर्म होना चाहिए अपने डिसीजंस पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डेलीगेशन। अब आपके पास डेलीगेशन क्या होता है कि लाइक आप अगर बात करें ना कि कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी टास्क है और उस टास्क में आपने कुछ लाइक आपने जिस तरीके से एक असाइनमेंट है उसमें डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं हर पर्सन के पास, ठीक है। अब कोई टास्क है उसको रन करना, उसको डेलीगेट करना, उसमें कुछ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जिसमें प्रॉपर कोई टास्क सेलेक्ट करना, फिर उसके लिए प्रॉपर पर्सन ढूंढना, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको देखना कि क्या ये सही से वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर इवेलुएट करना उसे, ठीक है, यानी रिव्यू करना कि ये सही है या नहीं सही। और जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं डेलीगेशन के। अगर मैनेजर के लेवल पे हम बात करें तो मैनेजर के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं ना डेलीगेशन के, वो होते हैं लेस स्ट्रेस, बेटर टाइम मैनेजमेंट, मोर ट्रस्ट, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए नॉलेज एंड स्किल्स डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। अच्छा, ये आपकी जो कंपिटेंसीज है इसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी कोई सिखा नहीं सकता, दैट इज द कंपिटेंसी। इसी तरह से अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो कॉन्फिडेंस भी एक कंपिटेंसी है, ठीक है। तो जैसा मोटिवेशन कंपिटेंसी है इसी तरह कॉन्फिडेंस भी कंपिटेंसी है। और उसके अलावा एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी कंपिटेंसी है, वो भी स्किल नहीं है। तो आप इसमें बहुत सारी मजीद एडअप कर सकते हैं। आप लोग खुद भी सोचिएगा, मुझे बताइएगा कि मैनेजर की कौन कौन सी कंपिटेंसीज हो सकती हैं, उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा एंड आई विल गाइड यू कि यस और नो, ठीक है। बी क्रिएटिव, बी इनोवेटर, डोंट बी द फ्लो। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है लास्ट, वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। अब वैल्यूइंग डाइवर्सिटी क्या होती है, जिसका मैंने आपको कहा ना कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक जगह आके काम कर रहे होते हैं, जाहिर है उनकी सोच अलग है, उनकी जहनीत अलग है, उनके मसले मसाइल अलग है, उनके बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में एक मैनेजर का काम होता है कि वो सबको जोड़ कर रखे, और जो बंदा डाइवर्सिटी को वैल्यू देता है ना, यानी वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये अलग है, ये बंदा अलग है, ये बंदा, हर बंदा एक से नहीं हो सकता, अगर मैं ये सोच रहा हूं तो जरूरी नहीं कि अगला भी यही सोच रहा हो। तो ये सब चीजें वैल्यूइंग डाइवर्सिटी में आ जाती हैं। एक टीम में वर्क करते हुए हर लीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो ये कहेगा ना कि नहीं बस जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है, तो दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। एक लीडर को हर किसी की सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उसके बाद उसको अगर वो गलत हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर तो उसको समझा सकते हैं। अगर एम्प्लॉय सही हो, राइट हो, तो उनको सुनकर उसके हिसाब से फर्दर वर्किंग को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो वैल्यूइंग डाइवर्सिटी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, और इससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा कंपटीशन इंक्रीज होता है, ठीक है। ये तो थे कुछ कंपिटेंसीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ऑलमोस्ट 10 कंपिटेंसीज थी। अब आपने मुझे थ्रू कमेंट्स बताना है कि आपके ख्याल में कौन सी मजीद कंपिटेंसीज हो सकती है मैनेजर्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोल ऑफ मैनेजर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।